Today we are going to learn about the light reflection. This chapter is very important for your exam. In the first part, I explain you about the laws of reflection and about the diffuse reflection and the normal reflection, regular reflection. So today we are going to learn about the concave and concave. Okay. So can anyone tell me what is concave and convex? The focal length of concave. ना मतलब अभी मुझे बताओ कॉनकेव क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है? फर्स्ट टेल मी दैट. राइट. हाँ, कॉनकेव का एग्जांपल क्या है? स्पेक्स में होता है. और हाँ, और ठीक है. कॉनकेव में क्या होता है? कॉन्वर्स्ड होता है कि डाइवर्स्ड होता है? डाइवर्स होता है. राइट. तो मतलब बेसिकली डाइवर्स. अभी सपोज ये एक मिरर है. अभी आप मुझे बताओ ये कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है? पता नहीं. ऐसे कैसे पता नहीं? अगर सपोज यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो कौन सा ये? कॉनकेव. राइट. राइट. एंड यहाँ पे क्या होता है? वो डाइवर्स करता है. ठीक है. तो ये में कौन सा मिरर है? ये कॉनकेव. ये देखो, अभी आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है. कॉनकेव क्या है? डाइवर्स. हाँ, वो डाइवर्स कर रहा है, मतलब ये डाइवर्जेंट है. समझा? और कॉन्वेक्स क्या है? राइट. अभी जैसे कि अभी मैं आपको बताती हूँ, आपने हमेशा देखा होगा एम्बुलेंस जो लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है एम्बुलेंस पे. स्कूल बस. हाँ, स्कूल बसेस में भी आजकल उल्टा लिखते हैं. क्यों ऐसा करते हैं? उल्टा क्यों लिखते हैं? राइट. अगर जो एम्बुलेंस है ना वो ऐसा लिखा रहता है. देखो ये ऐसा है ना, मतलब ये ऐसा लिखा रहता है, ऐसे उल्टा लिखा रहता है. समझा? ताकि वो सीधा हमें दिखे. अंडरस्टूड? क्योंकि ये कॉन्वर्स्ड है, मतलब जो दूर की चीजें हैं वो मुझे पास में दिखाएगा. अभी आप मुझे बताओ ऐसे कौन सी जगह पे हम यूज करते हैं कि जहाँ पे दूर की चीजें हमें नजदीक दिखनी चाहिए? और राइट, कार मिरर, रियर व्यू मिरर. राइट. अभी जैसे सपोज आप ड्राइव कर रहे हो और यहाँ पे बहुत सारी व्हीकल है, ये बहुत सारी ऐसी व्हीकल है, तो इसमें क्या होगा कि अगर आप ये ऐसे छोटे छोटे व्हीकल है बहुत सारी, तो आपको ये सारी की सारी व्हीकल दिखनी चाहिए. तो उसके लिए आप क्या करोगे? कॉन्वर्स्ड. राइट. तो ये जो कॉनकेव है बेसिकली ये क्या है? कॉन्वर्स्ड. कन्वर्जन. समझ में आया? अंडरस्टूड? ओके. ये चीजें आपको पहले देखनी. देखो कॉनकेव ऐसा है तो कॉन्वेक्स में क्या होता है? ये इस तरीके से देखता है. देखो यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहा है वो. समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? ओके. हाँ, अभी देखो, अभी हमें पहले ये देखना है, फिर उसके बाद जो आपको आता है दैट इज प्रिज्म. ठीक है. मैं आपको प्रिज्म भी बताती हूँ. प्रिज्म होता क्या है कि बेसिकली दो सरफेस होते हैं, मतलब एक ट्रायंगुलर सरफेस होता है और एक, हाँ राइट, एक रेक्टेंगुलर सरफेस होता है जिसको हम इस तरीके से ज्वाइन करते हैं. देखो ये ट्रायंगुलर सरफेस है और ये यहाँ पे जो होता है ये दूसरा सरफेस होता है. ठीक है. ये दूसरा सरफेस होता है. अंडरस्टूड? समझ में आ रहा? और यहाँ पे एक थिक एक सॉल्यूशन होता है. जो थिक सॉल्यूशन होता है वो किसका होता है पता है आपको? ये जो है ना, यहाँ पे एक थिक सॉल्यूशन से उसको अटैच किया होता है. ओके. ये थिक सॉल्यूशन किसका होता है पता है आपको? ये होता है कैनेडा बैल्सम. कैनेडा बैल्सम करके एक मटेरियल है, ये इसका होता है. समझ में आया? किसका होता है ये कैनेडा बैल्सम का होता है. इसकी वजह से क्या होता है अभी आप मुझे बताओ. ये जो दोनों इतने ऐसे कॉन्जॉइंट दिखते हैं कि हम उसको डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते. अंडरस्टूड? अभी देखो इसमें क्या हो रहा है. अभी यहाँ पे देखो मेरे पास ये नहीं है, बट नाउ लिसन. तो ये जो ट्रायंगुलर सरफेस है इसमें से ये व्हाइट लाइट ऐसे जाएगा और ये यहाँ पे जो है ये इसके 7 कलर्स दिखाएगा. राइट. डिस्पर्शन होगा. राइट. तो व्हाइट लाइट इज गेट कन्वर्टेड इनटू द 7 लाइट. तो उसको क्या बोलेंगे हम? डिस्पर्शन. अभी देखो मैंने ये लाइट यहाँ से आपको दिखाया है और यहाँ पे किसकी वजह से इसका डिस्पर्शन हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस सॉल्यूशन कैनेडा बैल्सम. ओके. आप जैसे नॉर्मल वाला कोई अगर ऐसे लाइक व्हाट यू कैन से जो पेपर वेट होता है गोल ऐसा सर्कुलर, अगर आप वो रखते हो तो उसमें भी आपको दिखेगा, बट वो पूरे 7 लाइट ऐसे प्रोमिनेंटली नहीं दिखेंगे. जिसको हाँ स्पेक्ट्रम. और वो क्या रहेगा? विब्योर. क्या रहेगा ये?
अगर इसको मराठी में हिंदी में करेंगे तो ताना पीही नी पाजा। ठीक है, देखो इसमें रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो। हाँ, वैसे इसमें मराठी, इसको मराठी में हिंदी में कैसे करेंगे? ता ना पी ही नी पाजा। मतलब कैसे, मैं आपको बताती हूँ। ता तांबडा, ना नारंगी, पी पिवळा, ता ना पी ही हिरवा, पी सॉरी ता ना पी ही नी निळा, पा पांढरा, हाँ जा जांबळा। ओके, सो दीज आर दी कलर्स जो आपको इसमें शो होंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे बेसिकली ये 7 कलर्स हो गए। दैट्स वाई आप कोई भी लाइट अगर ऑन करोगे, एक आप घर पे जाके एक्सपेरिमेंट करके देखो कि यू ऑन द व्हाइट लाइट एज वेल एज यू ऑन द येलो लाइट। आप देखोगे येलो लाइट जो है वो पूरा सरफेस हो गया है, सिर्फ व्हाइट लाइट ही दिख रहा है। अंडरस्टूड? क्योंकि व्हाइट लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। इट इज कंसिडर्ड दैट व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल द लाइट्स। अंडरस्टूड? ओके, तो ये यहाँ पे डिस्पर्शन हो रहा है। देन इसके बाद अभी हाँ, आपको ये पता है कि उसके यूजर्स वगैरह क्या क्या है। अभी देखो, हाँ, अभी जैसे जब भी आप इसमें जाओगे, किसी फन फेयर में वगैरह जाओगे, सो यू विल सी दैट कि देयर इज मेनी कलर्स, मेनी मिरर्स आर देयर। और वो मिरर्स क्या होते हैं? वो मिरर्स क्या होते हैं? अलग अलग शेप दिखाते हैं ह्यूमन बींग्स के। वो उसके अलग अलग शेप दिखाते हैं। मतलब कोई हाइटेड है तो वो छोटा दिखेगा, कोई छोटा है तो हाइटेड दिखेगा, कोई मोटा है तो बहुत पतला दिखेगा, कोई पतला है तो बहुत मोटा दिखेगा। हाँ, वो क्योंकि ये जो मिरर्स होते हैं वो उनको अलग अलग एंगल से रिफ्लेक्शन के कर्व्स देते हैं। ठीक है, अभी देखो हम लोग वही देखेंगे कि इसमें जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? किसी को पता है इसमें? हाँ, मैं आपको बताती हूँ। राइट, हाँ, नहीं वो तो फोकल लेंथ हो गई। ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे कि ये जो इसका पॉइंट होता है, जैसे ये जो मिरर है ये एक सर्कल से कट किया गया है, राइट, सर्कुलर मिरर से। तो ये जो इसका ये होता है, दिस इज नोन एज ए प्रिंसिपल एक्सिस। ये मैंने इसके लिए ऐसा किया कि वो आगे भी जाएगा। ठीक है, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। फिर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे आएगा? ये वाले पॉइंट पे, बराबर। तो ये इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैं बोलती हूँ सीओबी। ठीक है, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, फिर इसके बाद जहां पे ये सारे, मतलब अभी जैसे सपोज यहाँ से लाइट आया और यहाँ पे गया, ठीक है, फिर ये यहाँ से लाइट आया और ये यहाँ पे मिला, तो यहाँ पे जहां पे मैक्सिमम लाइट मिल रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? फोकल। उसको हम क्या बोलेंगे? फोकस। फोकस या फोकल। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का फोकल लेंथ। समझ में? ये जो टर्म्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ पे जो होता है, जैसे अपना मैग्नीफाइंग ग्लास है, वो क्या है? कॉन्वेक्स है कि कॉन्केव है? कॉन्वेक्स। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स करा ना। अगर हमने मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे अगर कोई अगर मिरर रखा तो क्या, सॉरी, मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे अगर हमने कोई पेपर रखा तो जल रहा है, तो वो कन्वर्ज हो रहा है। सुनना? अंडरस्टूड? क्योंकि सन के सारे रेज एक जगह पे कन्वर्ट कर रहा है। कन्वर्ट करना मतलब एक जगह पे लाइक उसको मिलाना, एक जगह पे एकत्रित करना। अंडरस्टूड? डाइवर्स करना मतलब उसको स्प्रेड करना। तो इसीलिए क्या होगा कि कॉन्केव मिरर में जो इमेज फॉर्म होगी फ्रंट साइड में होगी, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज जो फॉर्म होगी बैक साइड में फॉर्म होगी। आप चाहो तो घर में जाके एक्सपेरिमेंट करके देखो। मैग्नीफाइंग ग्लास लो, उस पे सनलाइट की हिट में उसको पकड़ के देखो, उसका सनलाइट आपकी तरफ नहीं आएगा। मतलब सपोज ये मैंने ऐसा मिरर पकड़ा है तो ये मेरे तरफ नहीं आएगा। ये क्या होगा? सारे सनराइज जो है नीचे जा रहे हैं, एक जगह पे कन्वर्ज हो रहा है। दैट्स व्हाई वो कॉन्वेक्स मिरर है। समझना? अभी जो भी हम मिरर्स में हम लोग, जो भी आईनों में हम लोग अपने लाइक फेसेस देखते हैं, तो कॉन्वर्ज है कि सॉरी कॉन्केव है कि कॉन्वेक्स है? वो जो भी मिरर में हम लोग फेसेस देख पाते हैं, राइट, क्योंकि उसमें इमेज दिख पाती है। और जो इमेज में, जो इसमें इमेज दिख ही नहीं पाती जो मिरर में, तो क्या है? कॉन्वेक्स। हाँ, और उसमें क्या होती है? बहुत दूर वाली इमेज उसमें फॉर्म होती है। जैसे देखो मैंने आपको बोला कि कार का जो रेयर में कार का जो मिरर है या बाइक का जो मिरर है, उसमें क्या वो बाइक मेरे से बाजू में से खड़ी है क्या? आप कभी भी देखना, आप सिग्नल पे जब होगे तो जो बाइक आपके पीछे होगी या जो कार आपके पीछे होगी, आपको उसकी एग्जैक्ट इमेज आपके मिरर में नहीं दिखेगी।
बट वही जो बाइक जितनी दूर रहेगी उसकी इमेज आपको दिखेगी, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्वर्ज कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे नियर, अब जैसे मिरर मैंने पकड़ा है तो मिरर में इतना पकड़ूंगी, राइट? क्या मैं ऐसे बहुत दूर पकड़ूंगी? हाँ, इसीलिए वो कॉनकेव है। समझ में? अंडरस्टूड? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्लास ऑल्सो। ये ग्लास में हमारी इमेज क्लियर नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि ये जो कॉनकेव मिरर होता है ना, इसके ये सरफेस ही सिर्फ शाइनिंग है, तो यहाँ पे इसको कोटिंग किया हुआ है। क्या किया है इसको? हाँ, इसको बेसिकली सिल्वर आयोडाइड से कोट करते हैं। समझ में? AgI, सिल्वर आयोडाइड, याद रखना। Understood? Okay. So thank you so much, student. Please like, share, and subscribe to our channel. Thank you.